तो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा जानने की कोशिश करना है कि आपने जो जो आप मैंने जो गलतियाँ किया है पिछले बार जो मैंने गलती की है, जो मेरे से गलतियाँ हुए जिसके कारण मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर आप भी वो गलती कर रहे हो तो आप उसे सुधार लीजिए। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने गलतियों पर काम करना। हम लोग का ये फितरत होता है या फिर हम लोग स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको अनदेखा करेंगे और मेरा एग्ज़ाम का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले बार गलती की है जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसी कारण मैंने इसको एक कॉपी पर लिखा है ताकि इसको अच्छे तरीके से कर सकूं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ कुछ पॉइंट को मेंशन किया है। आप इस पॉइंट को देखना कि आप क्या क्या गलतियाँ इसमें से कर रहे हो। अगर आप गलती कर रहे हो तो उसको ज़रूर कोशिश करना कि आज के आज सुधारें, ताकि मुझसे आगे चल के किसी प्रकार से कोई भी गलती ना हो सके। देखिए, सबसे पहला है पहले आप अपने एग्ज़ाम को टारगेट करें। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टूडेंट के लिए कि जैसे मैं अब एसएससी की तैयारी करता हूँ, कुछ समय के बाद अगर एसएससी में वैकेंसी नहीं आया, रेलवे में वैकेंसी आ गया तो उधर चला जाता है। उसके बाद अगर कुछ में नहीं आया तो बैंक में आया तो उसमें चला जाता हूँ। ये गलत है। ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग अलग ही है। क्योंकि कुछ-कुछ एग्ज़ाम का सिलेबस सेम है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी से, जो भी वीडियो इसे देख रहे हैं, कि पहले आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करें। एग्ज़ाम को टारगेट करें, उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और उसके इर्द-गिर्द जितने भी एग्ज़ाम हैं जो लगभग सेम सिलेबस है, बस उसी एग्ज़ाम को भरें, फॉर्म भरें। जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सब सेम होते हैं। जैसे सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीपीओ में, सिलेक्शन पोस्ट में, ये जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग सारे में सेम होते हैं। तो आप वो एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो। रेलवे भी भर सकते हो। जैसे रेलवे में क्या होता है, केवल इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश की जगह पे साइंस का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, तो आप वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हो रेलवे। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो अपने इर्द-गिर्द जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप पहले उसका फॉर्म भरो और उसको अच्छे से टैकल करो और उसका भी एग्ज़ाम दो, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिले। सेकंड है, उसके अभी मैंने बताया उसके आसपास के एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर दें, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, मैं जो है कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने लायक हूँ। उसके बाद तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने टीचर को फॉलो करें। मुझसे यही गलती हुआ था, मैं जो बार-बार टीचर को चेंज करता था। जैसे मैंने एक बार गगन प्रताप सर से पढ़ा, मुझे उनका समझ में आया, लेकिन उनका इतना बड़ा सिलेबस था कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर मैं टीचर को स्विच कर दिया। ये सारे गलतियाँ जो मैंने किया है वो बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करो, नहीं तो अगर गलती करोगे तो फिर आगे चल के सिलेक्शन नहीं होगा और फिर मन भी दुःख होता है, ठीक है? तो आप एक टीचर पे फॉलो रखो, एक ही टीचर को बार-बार देखो, एक ही टीचर उनका वीडियो 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार मन है वो उन्हीं टीचर का देखो, ठीक है? जैसे अगर आपने बैच लिया है तो बार-बार उन्हीं का टीचर को देखो, बार-बार अपने सिलेबस को बार-बार कंप्लीट करो। अपने टीचर पे विश्वास रखो, क्योंकि उन्होंने हज़ारों लाखों सिलेक्शन दिया है, तो उन पे विश्वास रखो। आप टीचर को स्विच नहीं करो। अगर आप टीचर को स्विच करोगे तो डेफ़िनेटली जो पहले आपने पढ़ रहा होगा और फिर दूसरे जो सर नए पढ़ाएँगे, वो दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग अलग-अलग रहता है, बताने का तरीका अलग-अलग रहता है। तो फिर ऐसे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ही नहीं। तो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने टीचर पर स्टिक रहो, अपने टीचर पे भरोसा करो, अपने टीचर को फॉलो करो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि आप अपने टीचर पे फॉलो रखो और अपने टीचर पे विश्वास रखो। एक ही टीचर पर स्ट्रिक्ट रहना है, अपने टीचर को चेंज नहीं करना है। अगर आप टीचर को चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेबस जल्दी नहीं कंप्लीट होगा, और जिसके कारण आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि मैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने लायक हूँ, ठीक है? उसके बाद पाँचवा जो मैंने पॉइंट लिखा है, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करें। सारे सिलेबस को एक बार गो थ्रू करें, अच्छे से कंप्लीट करें, आधा-अधूरा नहीं करें। मैं यही गलती कर रहा था। मैं ऐसे कुछ-कुछ चैप्टर पढ़ता था, फिर मॉक टेस्ट देने चला जाता था। फिर कुछ-कुछ चैप्टर पढ़ता था, मॉक टेस्ट देने मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण मेरा मॉक में जो स्कोर नहीं बढ़ रहा था। लेकिन मैंने अभी जो है सारे सिलेबस को लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरा मॉक में भी स्कोर अच्छा-अच्छा आ रहा है। उस कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है?
उसके बाद पहले तो सिलेबस को कंप्लीट करना, उसके बाद टाइम से टाइम में रिवाइज करना। टाइम टू टाइम हर हालत में आपको निश्चित है, लिख लो, आपको टाइम टू टाइम जो है रिवाइज करते रहना है। जब आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहोगे तो आपको कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा और आपसे स्लीप नहीं होगा, आपसे भूलोगे नहीं, आपको एग्जाम में जाकर किसी प्रकार से कोई डर नहीं लगेगा। नहीं तो मैंने जब पिछले बार एसएससी एमटीएस का एग्जाम दे रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ए भी आंसर है, बी भी आंसर है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि रिवीजन की कमी। अगर रिवीजन की कमी रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो आपको हर हालत में रिवीजन में कमी किसी प्रकार से नहीं करना है। अगर आप रिवीजन में कमी करोगे तो वो आगे चल के बहुत ही दिक्कत होगा। तो आपको रिवीजन में कमी नहीं करना है। उसके बाद जब आपका सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आप रिवाइज भी कर लो, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट आप कोई भी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हो। जैसे मैं कुछ प्लेटफॉर्म का नाम बता देता हूँ जहाँ से मैं लगाता हूँ। जैसे टेस्ट रैंकिंग ऐप है और उसके बाद है टेस्ट बुक है, तो आप वहाँ से लगा सकते हो आसानी से। और अगर फ्री में लगाना है तो टेस्ट रैंकिंग ऐप पर गगन प्रताप सर जी का है, तो आप वहाँ से लगा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार से कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब मॉक टेस्ट लगाओ तो जिस प्रकार अपनी ईमानदारी से रहो। ऐसा नहीं कि मॉक में जो है अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुरंत गूगल पे सर्च करके जो है उसको देख लिया, वो गलत काम है, वो नहीं करना है। क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशंस में तो फ़ोन अलाउ नहीं है, तो आप वहाँ नहीं कर सकते। तो उस कारण से आपको मॉक टेस्ट में ईमानदारी रखना है और ईमानदारी से करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगा लो, उसको 1 से 2 घंटा एनालाइज करो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एनालाइज करना। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो और एनालाइज नहीं कर रहे हो तो वो टाइम ऑफ वेस्टेज है। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं जो गलती कर रहा हूँ कैसे क्या कर रहा हूँ और मुझे कितना सुधारने की ज़रूरत है। तो जब भी मॉक टेस्ट लगाओ, आप मॉक टेस्ट के बाद हर हालत में जो है उसको अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, और एनालाइज करने के बाद एक कॉपी बना लो। ठीक है, और कॉपी बनाने के बाद हर सब्जेक्ट जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जी इसमें क्या क्या गलतियाँ हो रहा है आप उसको लिखो। आप उसको जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करो कि हाँ मुझसे जैसे एरर में गलती हो रहा है, डिटेक्शन में गलती हो रहा है, वोकैब में गलती हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन में गलती हो रहा है, और फिर उसी पे जाकर अच्छे से काम करो, उसी पे अच्छे से जाके ध्यान दो, ताकि आगे चल के फिर से वो मॉक में गलतियाँ ना आए। तो आपको मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है। उसके बाद जो कमज़ोर है, जो भी कमज़ोर आपको सब्जेक्ट लगता है, जो भी वीकेस्ट सब्जेक्ट आपको लगता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। जैसे आपको लग रहा है कि मुझे मैथ में कमजोरी है, मतलब मैथ्स मेरा कमज़ोर है, तो आपको मैथ्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। आपको लग रहा है कि मुझे वोकैब में कमजोर है, तो आपको वोकैब से वोकैब ज़्यादा पढ़ना। तो आपको लग रहा है कि जीके जीएस में मेरा कमज़ोर है, तो जीके जीएस मेरा कमज़ोर है, तो आपको जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना। मतलब जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपकी कमज़ोरी है, आपको कमज़ोरी को ध्यान देना है और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं देना चाहता हूँ अपने तरीके से, कि यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैं पिछले बार यही करता था, जैसे मैं जब एसएससी एमटीएस की तैयारी करता था, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करता था, यूट्यूब पर जो नए टीचर लेके आ रहे हैं कि 20 दिन में ये स्ट्रैटेजी, 40 दिन में ये स्ट्रैटेजी, मैं सबको फॉलो करता था और सभी का वीडियो देखता था, जिसके कारण मेरा अंदर से कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता था। ऐसा लगता था मैंने 40 दिन ये किया, फिर अगले दिन 20 दिन वो किया, फिर अगला 30 दिन वो किया, जिसके कारण जो है मेरा अंदर से बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता था और जब मैं एग्ज़ाम में जाता था तो उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। आपको ये चीज़ करने से बचना है। आप जो भी सोर्स एक बार अच्छे से पकड़ लो, उसको लास्ट टाइम तक एग्ज़ाम तक फॉलो करते रहो, जैसे मैं इस बार कर रहा हूँ। इस बार